बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 13 जून है, साल 2021। कप्तान ने परवेज इलाही और जहांगीर तरीन को बड़ा जबरदस्त सरप्राइज दिया है। मरियम औरंगजेब को क्यों सदारती निजाम की बू आ रही है? फवाद चौधरी ने आज सिंध हुकूमत को धो डाला है। 2 दिन हो चुके हैं, वफाकी हुकूमत ने एक बजट पेश किया। मोर देन 95% जो मुआशी माहरीन है उन्होंने इसको बड़ी मुस्बत कावश करार दिया। जीडीपी ग्रोथ के अंदर मुसलसल इजाफा हो रहा है और जो तजारती खसारा है वो कम हो रहा है। इसके साथ ही दरामदात में कमी हो रही है, बरामदात में इजाफा हो रहा है। मेड इन पाकिस्तान की हौसला अफजाई हो रही है, गाड़ियां सस्ती हो रही हैं। इसके साथ ही जो आम आदमी है उसको रिलीफ मिलने जा रहा है और जो बिजनेसमैन है उसको भी रिलीफ मिलने जा रहा है। तो एक मुतवाजन बजट इसको करार दिया गया है। यही वजह है पीपल्स पार्टी, नून लीग समेत तमाम अपोजिशन ने सर पकड़ लिए हैं। कोई दलील नहीं है, किसी तरीके से रद्द नहीं कर पा रहा है। और अब आप देख लीजिए कि किस तरीके से बिलावल जरदारी के अंदर गुस्सा भर चुका है। फरक शाह को कल नैब ने गिरफ्तार किया। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया था, एहतसाब अदालत के सामने उन्होंने सरेंडर किया। वहां पर नैब ने कहा हमने इसको गिरफ्तार करना है। तो ये नैब का और उस माफिया का आपस के अंदर एक ताल्लुक है जो अक्सर हम बेनकाब करते हैं। लेकिन बिलावल कहता है कि ये असल में जो इमरान खान है उसने गिरफ्तार करवाया। वो इतना आवाज बागता है, वो कहता है कि जनाब आपने पहले खुर्शीद शाह को गिरफ्तार किया, मेरे कारकुन, और ये बंदा तो मच्छर भी नहीं मार सकता, बड़ा शरीफ आदमी और है भी पीपल्स पार्टी में। तो अब अगर आपने आज इसको इमरान खान ने गिरफ्तार करवाया है तो इसका मतलब है मैं भी कल को इमरान खान, मेरी हुकूमत आ रही है और आपके बेटों को और आपके जो अजीज हैं उनको गिरफ्तार करवाऊंगा। ये एक तासर देने की कोशिश होती है और अपना जो अंदर एक परेशानी चल रही होती है उसको दूर करने की ये कोशिश है कि लोगों को बताया जाए कि हमारी भी हुकूमत आ सकती है। लेकिन अब जिस तरीके से हुकूमत ने बजट पेश किया और पाकिस्तान का निजाम बदलने जा रहा है और तब्दीली का समरात अवाम तक पहुंचने जा रहे हैं, आप ये ख्वाहिश करते रहेंगे। इसी वजह से आज फवाद चौधरी ने जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने जवाब दिया कि बजट में कम से कम तनख्वाह 20,000 कर दी है। वफाकी हुकूमत ने के इलेक्ट्रिक को 500 मेगावाट इजाफी बिजली फराम की। वजीर आला सिंध कौम पर सियासत कर रहे हैं, खुद को बेनजीर भुट्टो और जुल्फकार अली भुट्टो के फलसफे से दूर ले जा रहे हैं। सिंध को 3 सालों से 1600 से 1800 अरब रुपया वफाकी हुकूमत ने दिया, लेकिन वो पैसा कहां लगा? कभी बदीन का नाम लेते हो, कभी लाड़काना पर 90 अरब लगाने की बात करते हो। पूरे सिंध के अंदर उन्होंने कहा हमें दिखाओ तो सही, आपने अरबों रुपए लिए, वो लगाए कहां पर? लेकिन इसके बावजूद तुम्हारा पेट नहीं भरता। जाली बैंक अकाउंट्स के अंदर तुम्हारे पैसे जाते हैं। 90 अरब वहां पर खर्च कर दिया और कहते हैं कि 140 ए लागू करना चाहिए, यहां पर गवर्नर राज नहीं आना चाहिए। लेकिन ये मामला हमने देखा है कि सिंध के अंदर सबसे ज्यादा करप्शन बेनकाब हुई और प्ली बार्गेन करने वाले ज्यादातर लोगों का ताल्लुक सिंध से है। तो जब पूरा सूबा करप्शन के हवाले है, करप्शन आम हो रही है, करप्ट लोगों के हवाले है, और फिर आप थोड़ा सा मामला होता है तो वफाकी हुकूमत पर कीचड़ उछालना शुरू कर देते हो। अपनी नायाली नुकामी को छुपाने के लिए वफाक को टारगेट करते हो। तो ये खेल आपका कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। ये मैं अक्सर आपके सामने रखता हूं। अब दूसरी बड़ी जो डेवलपमेंट है वो ये आई है कि जिस तरीके से जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून है वो भी आवाज मांगता है, उनको भी समझ नहीं आ रही कि अब हम क्या करें। उनके मिफ्ता इस्माइल जो है इस बजट की तारीफ कर चुके हैं, उनको ऐसा कोई नुक्ता नहीं मिला। लेकिन दूसरी तरफ जो एक भगौड़ा इश्तिहारी लंदन में बैठा हुआ है जो इस मुल्क का बेड़ा गर्क करना चाहता था, इसहाक डार, वो इसको अल्फाज का गोरख धंधा करार दे रहा है। दलील से बात उसके भी नहीं हो रही। अब आज मरियम औरंगजेब ने क्या कहा है, ये बड़े दिलचस्प अल्फाज है और मैं अक्सर आपके सामने ये बात करता रहता हूं और मैं इस बात का हामी हूं कि इस मुल्क के अंदर सदारती निजाम बड़ी अशाद उसकी जरूरत है। अगर आप आइन की कुछ शिकों की वजह से सदारती निजाम नहीं ला सकते तो कम अज कम जो वजीर आजम है उसका इंतखाब बराह रास्त अवाम के वोटों से हो जाना चाहिए। और अभी जिस तरीके से तकरीबन 1 करोड़ नया वोटर शामिल होगा मर्दमशुमारी के बाद और एक तकरीबन 90 लाख लोग ओवरसीज पाकिस्तानी है, तो उसके साथ अगर बड़ा मैंडेट इमरान खान को मिलता है तो यकीन मानिए पाकिस्तान का मुकद्दर बदल सकता है। अभी ब्यूरोक्रेसी और मुख्तलिफ माफियात मिलकर जिस तरह इमरान खान को नाकाम करने पर लगे हुए हैं, उनकी तमाम कोशिश और मखलूत हुकूमत के बावजूद ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। दूसरी तरफ आज मरियम औरंगजेब जो है वो कहती हैं कि जनाब ये जो इमरान खान है मुल्क में सदारती निजाम मुसल्लत करना चाहते हैं। ये तरमीम
कायदे आजम के सियासी और नजरियाती फिक्र और आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। वो कहती है 22 करोड़ आवाम वोट न डाले बल्कि मखसूस अफराद का इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो स्याह सफेद का मालक बन जाए। अब ये किस मामले पर बात हो रही है? जो कि अभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से और ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट देने का हक दिया जा रहा है, इस पर बेचारे ये सारी अपोजिशन जल कर राख हो गई है। ये तो इमरान ऐसे लग रहा है कि खुदा के बंदो तुम्हारे भी वोटर हैं बैरून मुल्क पीपल्स पार्टी के, नून लीग के, लेकिन आप लगता है ऐसे है कि अपने वोटर भी अब वो इमरान खान के वोटर पक्के करने लगे। अब वो कहते हैं कि इंतखाबी कवानीन और उनका मकसद जो है मुल्क में इलेक्शन की बजाय सिलेक्शन है। ये मशीनें खराब कर देंगे। अगर चंद मशीनें खराब हो गई तो इसका मतलब है इलेक्शन मैनेज हो जाएगा। तो ओवरऑल ये सदारती निजाम की तरफ इस मुल्क को ले जा रहे हैं। ये मरियम औरंगजेब ने कहा है। और दूसरी तरफ जो फरक हबीब है ये एक जबरदस्त इजाफा है। उन्होंने कहा है कि ये औरत जो है इसको सही समझ नहीं आ रही और नून लीग जिस तरीके से बात कर रही है ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट का हक देना और ईवीएम मशीन को मुस्तरद करना ये इनकी हवास बाख्तगी का सबूत है। और कायदे आजम ने करप्शन से मना फरमाया, लेकिन वो अफकार जो उनके पसंद नहीं है ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट देने के हक के खाते के अंदर कायदे आजम के अफकार को लेकर आ गए हैं। फरक हबीब ने कहा कि ये लोग पत्थर के दौर की बात कर रहे हैं। ये अब डिजिटल जमाना है और इसके अंदर शोर शराबा डालने के बावजूद भी पूरी दुनिया के अंदर इस तरीके से वोटिंग होती है। दलील के साथ अगर बात करनी है तो आप कीजिए। इंतखाबी रिफॉर्म्स के अंदर जो जब कमेटियां बनाते हैं उसके अंदर पूरी अपोजिशन आती नहीं है और फिर जब बराह रास्त असेंबली के अंदर उस बिल को लाया जाता है तो फिर भी इनको तकलीफ होती है। या तो आप कहीं पर भी दलील के साथ हुकूमत के जो इनिशिएटिव है उसको रद्द कीजिए, वरना ये जो मुखालफत बराए मुखालफत है और आप यहां पर मुखालफत करें और बिल पास भी ना हो, ये काम अब नहीं हो सकता। वो कहते हैं कानून नहीं बल्कि इंतखाबी धांधली का कौमी मंसूबा है। ये जो आपने कहा है ये सरासर आप झूठ बोल रही हैं और आपके पास इसकी कोई दलील नहीं है। अब एक बड़ी और डेवलपमेंट है और उसका ताल्लुक है चौधरी परवेज इलाही और जहांगीर तरीन ग्रुप से। और इस वक्त वो वजीर आजम के सामने सरेंडर कर चुके हैं। एक तो ऑलरेडी जहांगीर तरीन के तो केसेस का मामला थोड़ा सा ठंडा हुआ और उन्होंने अपने ग्रुप को कहा कि आपको भी जो है वो ज़ाहिर है फंड मिलेंगे, डेवलपमेंट फंड सबको हक है वो मिले, वहां पर जाए। अगरचे ये एमएनएस एमपीएस का बिल्कुल हक नहीं है, लोकल गवर्नमेंट के थ्रू ये पैसा बल्दियाती इदारों के जरिए खर्च होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर चूंकि बल्दियाती निज़ाम इफेक्टिव नहीं हो सका पाकिस्तान के अंदर, उसको होने ही नहीं दिया गया, तो फिर एमएनएस एमपीएस की कोशिश होती है कि उनके हल्के के अंदर ज्यादा काम हो ताकि अगले इलेक्शन में उन्होंने आवाम को मुंह दिखाई की रस्म अदा करनी है तो उसके अंदर उनको कामयाबी मिले। तो जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो तो मैनेज हो गया इस तरीके के साथ। दूसरी तरफ जो परवेज इलाही है वो चंद दिनों से हुकूमती मीटिंग्स के अंदर शरीक नहीं हो रहे थे और वहां पर तारक बशीर चीमा ने कहा वजीर आजम साहब हम आपके इजलासों के अंदर शरीक नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे भाई? हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारी कुछ बातें मानी नहीं जा रही। अब जब भी इस तरह का मौका आता है बजट का तो उस वक्त बहुत सारे जो इत्तेहादी होते हैं वो ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं और अपने अरकान भी इस तरीके से करते हैं। लेकिन यहां पर जो है उन्होंने ब्लैकमेल किया और मुसलसल किया चौधरी बरादरान, उसका जो जबरदस्त हाल निकाला इस मरतबा वजीर आजम ने और उनकी टीम ने वो ये था कि मुस्लिम लीग नून के अंदर से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इस बजट के अंदर अगर जहांगीर तरीन ग्रुप और मुस्लिम लीग नून ये इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करती, यानी काफ लीग जो है वो अलहदा हो जाती, तो इस सूरत के अंदर तकरीबन 40 से 50 अफराद ऐसे थे जो हुकूमत को वोट देते। और ये बात जब इनके नॉलेज में आई है तो ये सारे मामलात बिल्कुल सीधे हो गए हैं जिस तरीके से ज़राए दावा कर रहे हैं। और आज तो जो 7 अरकान ऑलरेडी हैं उसमें एक गालिबन पीपल्स पार्टी के हैं और बाकी मुस्लिम लीग नून के हैं। उन्होंने वजीर आला उस्मान बुज़दार से मुलाकात की है। मुलाकात करके उन्होंने कहा है जनाब हमें आप फंड दीजिए, हम बिल्कुल आपके साथ हैं बजट के अंदर भी और जब भी हुकूमत को किसी बिल के लिए ज़रूरत होगी हम आपके साथ हैं। बस सिर्फ हमारे ये काम जो जायज़ हैं हल्के के लिए, कहीं सड़क है, कोई नाली है, गली है, कोई निकासी है, आपका मसला है, ज़ाहिर है ये पब्लिक के मसाइल होते हैं और पहले 3 साल हुकूमत उस तरीके से डेवलपमेंट नहीं कर सकी। तो अब चूंकि एक बहुत बड़ा बजट दिया जा रहा है इस मद के अंदर तो उन्होंने कहा है कि हम आपको वोट देंगे और आप हमारे ये काम कीजिए। और उसके अंदर जो जलील अहमद शरकपुरी हैं ऑलरेडी ये शरकपुरी साहब अलहदा हुए थे, अशरफ अंसारी, गयासुद्दीन फैसल न्याजी, रईस नबील अहमद, गजनफर अब्बास और अजहर अब्बास चांडिया ये शामिल हैं।
اس کے اندر جو ہے وہ ملاقات کے اندر منتخب نمائندوں نے اپنی اپنی اسکیمیں دی ہیں. تو اب یہاں پر یہ جو مسلسل بلیک میلنگ ہوتی تھی نون لیگ کی طرف، یعنی یہاں پر پرویز الہی اور جہانگیر ترین گروپ کی طرف سے، اب ان کو یہ پتا چل گیا ہے کہ جب بھی ہم بلیک میلنگ کریں گے تو یہ متبادل ایک پورا تیار ہو چکا ہے، اور جس طریقے سے حکومت کو ضرورت ہوگی ان کو ووٹ ملے گا. تو اس کے بعد جو پرویز الہی ہے آج انہوں نے بھی اعلان کیا ہے کہ ہم تو حکومت کے ساتھ ہیں، ہم حکومت کو ووٹ دیں گے، بجٹ کو اپروو کروائیں گے. اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ شوگر مافیا کا جس طریقے سے پرویز الہی نے تحفظ کیا، ایک طرف کہا کہ حکومت کسانوں کی معاونت نہیں کر رہی، کسانوں کو بے یار مددگار نہ چھوڑے، اور دوسری طرف جو ایکٹ پاس ہوا تھا آرڈیننس، اس کے اندر 2 نمبری کرنے کی کوشش کی گئی. اب وہ بھی پکڑی گئی، پرائم منسٹر نے پکڑ لی اور کہا کہ اس طریقے سے 2 نمبری مت کیجیے. اب یہاں پر بھی جو مسلسل بلیک میلنگ ہے اس کا حل نکل آیا، تو ساتھ ہی جو جہانگیر ترین گروپ ہے اور چودھری پرویز الہی وہ بالکل ٹھنڈے ہو گئے، اور اب انہوں نے کہا ہے کہ ہم ہر سطح پر پہلے بھی حکومت کے اتحادی تھے، اب بھی اتحادی ہیں، اور مزید ہم معاونت کریں گے. تو لگتا ہے ایسے ہے کہ جو ابھی بجٹ کی جس طریقے سے تعریف ہو رہی ہے، یہ بیچارے بھی جو بلیک میلنگ ہے وہ سلسلہ ختم ہوگا، حکومت کا گراف اوپر جا رہا ہے، اور ظاہر ہے عام آدمی کو ریلیف بھی ملے گا، اور اداروں کے اندر بہتر اصلاحات ہوں تو یہ مزید جو ہے حکومت کے ساتھ رہنے پر مجبور ہوں گے، بلیک میل نہیں کر سکیں گے. یہ بات ان کو سمجھا بھی دی گئی ہے اور ان کے نالج میں بھی آ چکی ہے، اور یہ پاکستان کی جو اگلی 2 سال یہ اس حکومت کے ہوں گے اس میں وقتاً فوقتاً یہ چے مگویاں ہوتی رہیں گی، ٹامک ٹوئیاں بھی کرتے رہیں گے، لیکن یہ کامیاب بھی نہیں ہوں گے اور حکومت کے ساتھ چلتے بھی رہیں گے. اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.